हेलो पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1781 में जो अपराइजिंग्स हुए थे अवध के रीजन में, उसके बारे में। देखिए, अवध का रीजन जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे 1781 में अंग्रेज़ों की किसी पॉलिसी, खासकर टैक्सेशन पॉलिसी के खिलाफ जो है अपराइजिंग्स स्टार्ट हुए और अवध रीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गए: गोरखपुर, बस्ती और बहराइच। ये रिबेलियन हालांकि शॉर्ट लिव था, लेकिन ये हमें दिखाता है कि अंग्रेज़ों के बढ़ते पावर के खिलाफ किस तरीके से लोकल रेजिस्टेंस जो है वो हम लोगों ने दिखाया था। जो मुख्य कारण था इन अपराइजिंग्स का, वो था टैक्सेशन सिस्टम, जो कि नया टैक्सेशन सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग ने लाया था। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो जो वॉर्स चल रहे थे मैसूर में मराठा और मराठास के खिलाफ, इन दोनों वॉर्स के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, खर्चे को कवर करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने एक नया कानून, एक नया टैक्सेशन सिस्टम लाया कि अब से जो कलेक्टर्स होंगे वो लोकल पीपल नहीं होंगे, लोकल ज़मींदार से नहीं होंगे, बल्कि इंग्लिशमैन होंगे, अंग्रेज़ होंगे। और इसी को कहा गया इजारी सिस्टम, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो इजारदार या कलेक्टर्स बने। तो 1788 में अलेक्जेंडर हेने नाम के एक अंग्रेज़ को अवध का इजारदार या कलेक्टर बनाया गया। हेने का जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम, कह लीजिए कि तरीका था, वो काफ़ी ब्रूटल और अप्रेसिव था। पहली बात ये थी कि वो जो टैक्स कलेक्शन करते थे और टैक्स का डिमांड करते थे, वो बहुत ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक रहता था। कुछ भी टैक्स डिमांड कर देते थे और नहीं पूरा करने पे ब्रूटल तरीका अपनाते थे उन टैक्स को लेने का। और इस चक्कर में क्या हुआ कि कई बार लोगों को मारा गया, पब्लिकली मारा गया, पब्लिकली बेइज्जत किया गया। जैसे कि आपको पता है, भरी सभा में कपड़े उतार देना। इसके अलावा जेल कर दिया गया। इन वजहों से क्या हुआ, ज़मींदार जो थे वो अपने आप को बचाने के लिए जो टैक्स कलेक्शन है उसको वो भी ब्रूटल बनाते गए। और जो पीजेंट्री क्लास थी, इस वजह से ज़मींदार और पीजेंट्री क्लास के बीच का भी तनाव बढ़ता चला गया। और ज़मींदार और जो इजारदार थे, जो अंग्रेज़ थे, उनके बीच का भी तनाव जो है वो बढ़ता चला गया। शुरू में ज़मींदार जो थे वो, उनको पता था कि ब्रिटिश पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पैक्टफुल और पावरफुल है। तो शुरू में ज़मींदार डायरेक्ट जो है अपराइजिंग्स पे नहीं आए, डायरेक्ट रिवोल्ट नहीं किए। उन्होंने कल्टिवेटर से बातचीत की, पीजेंट्री क्लास से बातचीत की, और दोनों का एक ही दिक्कत था कि टैक्सेशन बहुत हैवी है, इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तो दोनों मिल के जो है अपराइजिंग्स और रिवोल्ट करते हैं। और ये धीरे धीरे अपराइजिंग्स होने के 1-2 वीक के अंदर ही जो हेने थे उनके सबऑर्डिनेट्स पे हमला होता है। कई सारे सबऑर्डिनेट्स मारे जाते हैं, कईयों के घर जो है तोड़ दिए जाते हैं। इन हमला के बाद जो रिबेलियन है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है और इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में पूरे के पूरे फैल जाता है। तो शुरू में इन अपराइजिंग्स के खिलाफ जो ब्रिटिश पावर थी, उन्होंने मिलिट्री सपोर्ट लिया, मिलिट्री ट्रूप्स को उतारा और अपराइजिंग्स को दबाने की कोशिश की। लेकिन इन अपराइजिंग्स की इंटेंसिटी को देखकर उनको पता चला, उन्होंने एहसास किया कि ज़रूर कुछ ना कुछ हमारी मेथड में ख़राबी है। तो उन्हें पता चला कि हेने का जो मेथड था वो काफ़ी अप्रेसिव और ब्रूटल था। तो उन्होंने क्या किया, हेने को जो इजारदार बनाया था अवध का, वहाँ से उस पोस्ट से हटा दिया। इसके अलावा इजारी सिस्टम ही ख़त्म कर दिया इन रीजन से। तो गोरखपुर और बस्ती और बहराइच में जो अपराइजिंग हुआ 1781 में, ये एक कह लीजिए कि हमें रिमाइंडर देता है कि किस तरीके से लोकल रेजिस्टेंस जो है वो ब्रिटिश पावर के खिलाफ खड़ी हुई थी। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि किस तरीके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशंस थे इंडिया के, या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इस तरीके से उन्होंने बनाई कि इंडिया के लोकल लोगों का फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इसके खिलाफ जो है रिबेलियन था, अपराइजिंग्स था। और ये हमें ये भी संकेत दे रहा था कि आगे चल के और क्या क्या बड़े बड़े स्ट्रगल हमें करने पड़ सकते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर के, फाइनेंशियल आज़ादी को लेकर के, ऑटोनॉमी को लेकर के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।